बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब से। सर शुक्रिया आपका, हमें ज्वाइन किया है जहांगीर जदून साहब ने, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सर जी, अब सुप्रीम कोर्ट का जो ये जो एक सवाल है, कत्ल की सज़ा की भी एक मुद्दत होती है, तो नाअहली का जो एक मामला है वो उम्र भर क्यों? कानून इस हवाले से क्या कहता है, आपकी राय क्या है सर? जी देखें, जहाँ तक तो फॉर लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन का प्रिंसिपल तौर पे जो एक मौक़िफ़ है, जी। आपको याद होगा कि मैंने बहुत पहले केसेस किए थे जिसमें मैंने मौक़िफ़ ये इख्तियार किया था कि ताहयात जो है नाअहली नहीं होनी चाहिए। और मैंने दरख्वास्त की थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि आप ताहयात जो नाअहली है इसको आप इस तरह तशरीह करें आइन की कि उसमें ताहयात नाअहली ना हो, क्योंकि एक बहुत बड़ी पनिशमेंट है, बहुत बड़ी सज़ा है ताहयात नाअहली की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मेरी ये बात नहीं मानी थी। मैं माइकस था उसमें केस में, और ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि हमारे मुताबिक अगर ये इस सज़ा को कम करना है जी। तो ये पार्लियामेंट का काम है कि आइन में तरमीम करें। फिलहाल जो आइन की तशरीह है वो यही है कि उसमें ताहयात नाअहली है। अच्छा। तो जब ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई तो इसका मतलब ये है कि चाहे आपको अच्छी लगे या ना लगे, आइन यही कहता है कि आपकी ताहयात नाअहली है। और अगर इसमें तब्दीली करनी है तो फिर ये पार्लियामेंट का काम है कि वो आइन में इसकी तरमीम करके ठीक है। तो फिर उसको लेके आए अमेंडमेंट को। अगर आइन में नहीं तरमीम की गई तो आम कानून के ज़रिए तरमीम नहीं हो सकती। इसलिए अच्छा। मेरा मौक़िफ़ ये है कि चाहे मुझे अच्छी लगती हो या नहीं, मुझे मुझे पसंद हो ताहयात नाअहली या नहीं, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जब तक है तो इसका मतलब यही है कि आइन आपका ये कहता है कि ताहयात नाअहली है, तो आपको वो मानना ही पड़ेगा। ये अच्छा। मेरा मौक़िफ़। अच्छा जदून साहब, आप जरा इस पे अपनी राय दीजिएगा प्लीज। नहीं नहीं, इस तरह नहीं हो सकता ना। आप देखें ना, 5 साल पूरे कब हुए हैं आपके? वो अच्छा। तो भी बाहर में आया ना कि वो तो एक्ट की तरमीम में यही किया है कि अगर आपको ऑलरेडी लाइफ की कन्विक्शन है तो वो 5 साल तस्वर की जाएगी। तो जिन लोगों ने 5 साल गुजार के लिए हैं वो तो एप्लीकेबल लगा। ये तो नहीं का एक कानून बना दें, एक कंटिन्यूस सेंटेंस है तो कहेंगे आप सेंटेंस रिड्यूस कर दी है तो वो जो है वो उस पर नहीं अप्लाई होगी जो उस सेंटेंस गुजार रहा है। इस तरह नहीं हो सकता। फिर तो अच्छा। इस सेक्शन का मतलब ही कोई नहीं है। फिर तो मतलब है कि आज के बाद जो है फिर लाइफ डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, वो 5 साल के लिए होगी। उन्होंने तरमीम में ये लिखा है कि अगर किसी अदालत का हुक्म मौजूद है तो हाँ। उसके बावजूद जो है वो 5 साल रहेगी। ये सेक्शन जो है ना 232 की दोष है, उसको अगर सारी को पढ़ें तो अच्छा। उसमें अदालत का हवाला दिया गया है कि किसी ट्राइब्यूनल, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की भी कोई जो सजा है वो लाइफ के लिए है तो वो भी 5 साल तस्वर होगी। ठीक है। अच्छा बैरिस्टर साहब, ये बताइए जो आपने मौकफ दिया है अभी, क्या तहरीक इंसाफ का भी यही मौकफ है सर? क्योंकि वो इस मौकफ पे फिलहाल उन्होंने कोई बात नहीं की। जी देखिए, तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी यही है, और वो ये है कि जब तक तो सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट कायम है और सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह की हुई है आइन में, तो नवाज शरीफ साहब तब तक ताहयात ही नाअहल हैं। अच्छा। और इसको तब्दील अगर करना है तो सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता, इसको सिर्फ पार्लियामेंट ही आइन की तरमीम के ज़रिए चेंज कर सकता है। तो ये पोजीशन है, सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करते हैं इस पे, वो अलग बात है। लेकिन मौक़िफ़ यही है जो मैं कह रहा हूँ। इनिशियली तो हमारा ये ख्याल था कि ये ताहयात नाअहली नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह कर दी तो उसके बाद मौक़िफ़ यही है कि कानून इस मुल्क का यही है, वो यही कहता है कि ताहयात नाअहली है तो ये कानून हर एक पे बराबर लगना चाहिए, और वो उसमें कोई तब्दीली की गुंजाइश नहीं जब तक पार्लियामेंट आइन में तरमीम ना करे। तो ये अली जफर मौक़िफ़ है। साहब, जो जजेस का आज बुनियादी सवाल था वो यह था कि जब एक शख्स अपनी सजा की मुद्दत पूरी कर चुका है, आइन में तरमीम भी हो गई, तो क्या वो अपनी सजा उसकी कायम रहेगी? जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं एक ऐसे सिटीजन होने के जो सजा याफ्ता ना हो, क्या वो एंजॉय कर सकता है? मेरी यही बहस थी जब मैंने ये बहस की थी सुप्रीम कोर्ट के सामने, और सुप्रीम कोर्ट को यही मैंने कहा था कि
सर आपकी अगर सपोजिंग किसी की सजा 2 साल की हुई है जी या 3 साल की हुई है, तो क्या मतलब इसका ये है कि वो चूंकि सादिक और अमीन नहीं रहा तो वो आर्टिकल 62(1)(f) के तहत सारी उम्र हम्म वो नाअहल होगा, बेशक हम्म उसने 100 2 साल बाद उसकी सजा खत्म हो जाए, मगर वो डिस्क्वालिफाइड ही रहेगा सारी उम्र। तो ये तो मोरालिटी या एक रीजनेबल उसकी कोई प्रोपोर्शनैलिटी नहीं है, कोई हाँ जी रीजनेबल नहीं है, इसको आप इस तरह ना तशरीह करें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको वाज़े तौर पे इस आर्गुमेंट को मुस्तरद किया और उन्होंने ये कहा कि अगर आपकी ये बात है दुरुस्त, तो फिर पार्लियामेंट का ये काम है कि वो इसको रीजनेबल बनाए। अगर पार्लियामेंट ने ही कोई वक्त नहीं मुकर्रर किया तो इसका मतलब है कि ये फिर ताहयात ही है। अगर पार्लियामेंट को उससे कोई कम वक्त फिक्स करना था तो पार्लियामेंट ये कह सकता था जो आप कह रहे हैं कि उसको उस सजा के बराबर रखा जाए, अच्छा नाअहली को उस सजा के बराबर रखा जाए जितनी सजा हुई है। अगर 5 साल की सजा है तो 5 साल की नाअहली हो, अगर 10 साल की सजा है तो 10 साल नाअहली हो। लेकिन चूंकि पार्लियामेंट ने आइन में ऐसी कोई बात नहीं की तो हमारे मुताबिक ये ताहियात नाअहली है। पार्लियामेंट को कहें कि जाके रीजनेबल हों, हमें क्यों आप कह रहे हैं कि रीजनेबल हों। ये जवाब था और ये उसमें तहरीर भी किया हुआ है जजमेंट में, वही मैं आपके सामने दोहरा रहा तो हूँ। सर क्या माजी में ऐसी मिसाल मिलती है कि कानूनी तरमीम में जो अदालती फैसला है कवानीन के मुताबिक उस आइनी दायरे कार में रहते हुए उसकी एक और तशरीह कर दी जाए बाय द पार्लियामेंटेरियंस? जी देखिए, अदालत के पास ये तो पावर है हाँ जी कि अगर कोई माजी में गलती हुई है तो उसको वो तब्दील कर दे और कहे कि नहीं अब के बाद कानून ये होगा। इसको कहते हैं हमारी जुबान में रूल ऑफ प्रेसिडेंट, यानी सुप्रीम कोर्ट के पास एक गुंजाइश है कि अपने पुरानी जो जजमेंट्स हैं उनमें अगर कोई कानून उन्होंने तशरीह की है या कोई कानून का फैसला किया है तो वो फैसला कल को नया सुप्रीम कोर्ट या नए जज साहिबान आके उस फैसले को या वही वही लोग उस फैसले को तब्दील कर सकते हैं कि कानून अब से ये होगा। ठीक है लेकिन अहम बात यह है और जो डिफरेंस है वो मैं वाजे करना चाहता हूं, वो ये है कि अगर आज एक फैसला किया है सुप्रीम कोर्ट ने और 4 साल बाद सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वो फैसला जो हमने 4 साल पहले किया था वो दुरुस्त नहीं, अब कानून ये होगा, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो 4 साल वाला फैसला खत्म हो जाता है। यानी वो 4 साल वाला फैसला चूंकि फाइनल हो गया है तो वो जिन शख्स के खिलाफ था वो फैसला कायम रहेगा। लेकिन वो 4 साल के बाद जो नया फैसला आया है उसके बाद से जो कानून होगा वो समझा जाएगा कि वो कानून मुस्तकबिल में वो लागू होगा जो 4 साल बाद वाले फैसले में है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पहला वाला फैसला जब कानून तब्दील करता है सुप्रीम कोर्ट तो पहला वाला फैसला तब्दील नहीं होता, पहला वाला फैसला वही रहता है क्योंकि वो फाइनल हो गया। ठीक है और जब फाइनल हो जाए तो उसको फिर तब्दील नहीं किया जाता। हाँ, मुस्तकबिल के लिए आप कानून को तब्दील कर सकते हैं, ये मुझे कानून की समझ है। लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इसको देखना है और अच्छा फैसला करना है कि क्या अगर वो तब्दील करते भी हैं इस तशरीह को, जो उनका हक है तब्दील करना, अगर इस तशरीह को तब्दील करते भी हैं और कहते हैं कि नहीं अब से ये जो नाअहली है वो 5 साल के लिए होगी या 6 साल के लिए होगी या जो भी मुद्दत वो कहते हैं, तो उसका जो इम्पैक्ट है या उसका जो फैसले का असर है वो क्या पुराने फैसले पे होगा कि नहीं, ये बड़ी मुश्किल बात लगती है। लगता तो ये है कि वो उसका असर पुराने फैसले पे नहीं होगा, क्योंकि अगर ये होने लगा तो फिर जब भी कानून तब्दील होगा तो जितने पुराने फैसले हैं वो सारे फिर एक तरह से खुल जाएंगे दोबारा और उनको दोबारा से देखना पड़ेगा। तो ये एक हमारे कानून में बड़ा, हमारे सिस्टम में एक बड़ा दरार आ जाएगा, एक बड़ा जल्जला आ जाएगा और मसला पैदा हो जाएगा। तो ये एक देखने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट इसको किस तरह टैकल करता है। अच्छा अच्छा बैरिस्टर साहब ये बताइएगा, आप जो आप बात कर रहे हैं जो मैं समझ पाया हूँ आपकी बात से कि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के फैसले में लेट से भले ही तरमीम हो जाए और उस तरमीम पे अदालत अपनी तशरीह भी दे दे, लेकिन फैसला वही बरकरार रहेगा जो पहले अदालत कर चुकी हुई है इन दोनों के केस में पर्टिकुलरली। ये हमारा जो रूल ऑफ प्रेसिडेंट्स जिसकी मैंने आपसे बात की, जी
जो रूल ऑफ प्रेसिडेंट है, जो बहुत सारी जजमेंट्स हैं इस पॉइंट पे, हाँ जी। और मेरा ख्याल है पूरी दुनिया में यही कानून है, यही कॉमन लॉ है जो मैं बता रहा हूँ कि जब आप एक जजमेंट तब्दील करते हैं और फैसला करते हैं 8-10 साल बाद या 4 साल बाद कि ये कानून अब इस तरह नहीं, ये कानून अब हम तब्दील कर रहे हैं, तो उसका इफ़ेक्ट जो है वो माजी पे नहीं होता, माजी की जजमेंट उसी तरह रहती हैं। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि मसलन एक शख्स है, उसको आप एक कानून की तशरीह करते हैं कि ये कानून कहता है कि आपको सज़ा हो सकती है, और वो शख्स को सज़ा हो जाती है उस जी। कानून के तहत। बाद में वो अदालत फैसला करती है 5 साल बाद किसी और केस में फैसला करती है कि जनाब ये कानून हमने गलत उस वक्त ले डाउन किया था, कानून ऐसा नहीं, कानून ऐसा होना चाहिए। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो केस जो फाइनल हो गया था, जो ख़त्म हो गया था, वो दोबारा से खुल जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ फाइनलिटी ये कहती है कि आपने अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला कर दिया है, उसका रिव्यू भी हो गया है, रिव्यू भी कैंसिल हो गया और फाइनल फैसला हो गया है, तो अब वो डेड एंड बेरिड है, वो फाइनल है। अब उसको दोबारा से जिंदा नहीं किया जा सकता, वो फैसला अब खत्म हो गया। लेकिन सर अगर अदालत लिख देती है बैरिस्टर साहब, क्योंकि बाज़ औक़ात हमने देखा है कि अदालत साथ में ये भी लिखा करती है किसी फैसले के इसका इतलाक माजी के फैसलों पर नहीं होगा या होगा, अदालत अगर लिख देती है कि इतलाक होगा तो फिर सर इसको कहाँ लेके जाएंगे? मतलब अगर आपकी बात मान ली जाए कि माजी के फैसलों पर इसका इतलाक नहीं होगा, अदालत लिख दे तो फिर क्या होगा? देखिए वो एक और प्रिंसिपल है। वो प्रिंसिपल ये है कि कानून आया और अदालत ने फैसला करना होता है कि ये कानून जो है ये अभी मुस्तकबिल पे अप्लाई होता है या माजी की चीज़ों पे भी अप्लाई होगा, लेकिन वो ये नहीं होता कि माजी के फैसले तब्दील करे। दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एक है कानून रेट्रोस्पेक्टिव अप्लाई करे, यानी माजी के लिए अप्लाई करे या ना करे, वो एक अलग बहस है। दूसरी बहस ये है कि क्या वो कानून माजी की जजमेंट्स को खोल सकता है दोबारा से या उनको सेट असाइड कर सकता है, वो एक मुख्तलिफ एस्पेक्ट है। तो रेट्रोस्पेक्टिविटी जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो तो बड़ी आम चीज़ है, वो तो उसमें कोई ऐसी अनोखी बात नहीं है। बहुत सारे कानून आते हैं जो रेट्रोस्पेक्टिव अप्लाई करते हैं। मसलन टैक्सेशन होती है, आपको कहा जाता है कि आपने जो एसेट अपना जो आपने ज़मीन बनाई हुई है आज से 10 साल पहले, उसको आज हम टैक्स करेंगे और आपको पीछे रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स करेंगे 3 साल से। तो वो अदालत कहती है कि वो 3 साल से आपको माजी में जब टैक्स नहीं भी बनता था, आपको टैक्स कर देना पड़ेगा, और अगर अदालत वो बात मान जाती है तो वो रेट्रोस्पेक्टिव अप्लाई हो सकता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी कोई जजमेंट दी हो, वो आप रेट्रोस्पेक्टिवली अदालत एक कानून के ज़रिए दोबारा से खोल दें, या अदालत तशरीह करे, नई तशरीह करे और वो वापस माजी में अप्लाई हो जाए। तो ये दो मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं। ये बड़ा टेक्निकल सा सब्जेक्ट है। अच्छा। आपने सवाल भी बड़ा टेक्निकल सा पूछा है, इसलिए मैं ज़रा आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था।